नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक प्रोटोकार्डेटा लेकर के उपस्थित हैं। प्रोटोकार्डेटा, अभी तक हमारी जो बात चल रही थी 10 मेजर जो फाइलम थे नॉन कार्डेटा के या इनवर्टिब्रेटा कह दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे इनका विकास कार्डेटा की तरफ चल रहा है। तो आप कह लीजिए कि इनवर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा के मध्य का अर्थात प्रोटोकार्डेट्स इसे कहा जाता है। कार्डेटा के प्रारंभिक लक्षण इसी से प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से प्रोटोकार्डेट भी कहा जाता है। प्रो मीन्स प्रारंभिक, कार्डेट मतलब कार्डेटा, आप समझ रहे हैं कि कार्डेटा में जो प्राथमिक जंतु आते हैं इसे एकरेनिएटा भी कहा जाता है। एकरेनिएटा के नाम से भी जाना जाता है प्रोटोकार्डेटा को। और देखिए, ये प्रिमिटिव कार्डेट्स होते हैं, ये प्रारंभिक कार्डेट्स होते हैं। और देखिए, ऑल प्रोटोकार्डेट्स आर मेराइन, सभी प्रोटोकार्डेट्स कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, लवड़ी होते हैं। कैसे होते हैं मेरे दोस्त? ये सभी लवड़ी होते हैं। आल्सो कॉल्ड नॉन वर्टिब्रेट अथवा इनवर्टिब्रेट कार्डेट। इन्हें प्रोटोकार्डेट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नॉन वर्टिब्रेट कह दीजिए या इनवर्टिब्रेट कार्डेट कह दीजिए। तो इसे नॉन वर्टिब्रेट भी कहा जाता है अथवा इसे इनवर्टिब्रेट कार्डेट भी कहा जाता है। और इसे 3 सब फाइला में डिवाइड कर दिया गया मेरे दोस्त, लोकेशन ऑफ नोटोकार्डेट के आधार पर। ठीक है, नोटोकार्ड के लोकेशन के आधार पर इसे 3 सब फाइला में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ नोटोकार्ड प्रोटोकार्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। इसे 3 सब फाइला में डिवाइड कर दिया गया है। प्रोटोकार्ड को कितने सब फाइला है मेरे दोस्त? तो इसके 3 सब फाइला हैं, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा। हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफाइलोकार्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं हेमिकार्डेटा के बारे में। टोटल आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आपको बता दें दोस्त, प्रमुख रूप से हमने आज फोकस किया है हेमिकार्डेटा के ऊपर। तो चलिए हेमिकार्डेटा के बारे में आगे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हेमिकार्डेटा के बारे में हम लोगों को देखना है। तो देखिए, हेमिकार्डेट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कार्डेट एंड कार्डेटा। ठीक है, यानी हेमिकार्डेटा को नॉन कार्डेटा और कार्डेटा के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। यह कनेक्टिंग लिंक है। कौन? हेमिकार्डेटा। ठीक है, जिसमें बैलेनोग्लासस को शामिल किया गया। अभी हम इसको दिखाते भी हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए हेमिकार्डेटा के बारे में। टर्म हेमिकार्डेटा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेटसन। टर्म जो हेमिकार्डेटा है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो बेटसन के द्वारा दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? बेटसन। अगली खास बात क्या है मेरे दोस्त कि एनिमल्स ऑफ दिस सब फाइलम, इस सब फाइलम के जो जंतु होते हैं, आर ऑल फासोरियल। फासोरियल मतलब बिलकारी। ये बिलकारी अर्थात बिल बना करके रहने वाले ये जंतु हैं। ठीक है, एंड दियर ट्यूनिल्स आर यू शेप्ड। और इनके जो बिल होते हैं किस आकार के होते हैं? यू शेप की बिल बनाते हैं। ठीक है, किस टाइप के होते हैं? यू आकार की बिल बनाते हैं हेमिकार्डेटा के जितने भी सदस्य हैं। ठीक है, बॉडी वार्म लाइक, बॉडी कैसी होती है भाई? वार्म की तरह होती है। एंड ब्रिटल, ब्रिटल मतलब नाजुक एंड सॉफ्ट और मुलायम होती है। इनके जो शरीर होता है वार्म की तरह होता है, क्रीमी की तरह होता है, और नाजुक शरीर होता है और मुलायम भी होता है। ठीक है, इनका शरीर हेमिकार्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं। और हेमिकार्डेटा संघ के जंतुओं की जो शरीर होता है वह 3 भागों में बटा होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 भागों में इनके शरीर बटा होता है। एक तो प्रोबोसिस होता है, कॉलर होता है, ट्रंक होता है, यानी पीसीटी। ठीक है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक 3 भागों में बटी होती है इनकी शरीर। अगली खास बात क्या है कि बॉडी वाल हैज सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। इनकी जो बॉडी होती है यानी शरीर की जो भित्ति होती है वो सिंगल एपिडर्मिस की होती है और इसमें डर्मिस नहीं होती। नो डर्मिस, इसमें डर्मिस नहीं होती है। और देखिए, हम आपको बता दें और इसकी खास बात क्या है मेरे दोस्त, इसको देखिए, ध्यान दीजिए कि बॉडी कैविटी इज इंटीरोसिलस। इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी शरीर की जो गुहा होती है किस प्रकार की होती है? इंटीरोसिलस होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हेमिकार्डेटा के जो जंतुओं की जो बॉडी कैविटी होती है इंटीरोसिलस प्रकार की होती है। दैट इज अर्थात डिवाइडेड इनटू प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील। इसका मतलब ये है कि 3 भाग में वो बटी होती है, प्रोटोसील, मेटासील और मीजोसील। ठीक है, प्रोटो, मीजो और मेटासील 3 भागों में बटी होती है इनकी बॉडी कैविटी। देखिए, अगली खास बात क्या है कि मोस्टली सीलियरी फीडर्स। ये कैसे होते हैं? सीलियरी फीडर्स होते हैं। ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट। इसमें जो है कंप्लीट यानी पूर्ण विकसित एलिमेंट्री कैनाल उपस्थित होती है। इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, पाचन तंत्र में इसके कंप्लीट यानी पूर्ण आहार नाल इसकी उपस्थित होती है। दिस इज स्ट्रेट और यू शेप्ड। ये किस सीधे भी हो सकती है और अथवा यू आकार की भी हो सकती है।
देखिए अगली खास बात क्या है मेरे दोस्त, उसको समझिए कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट, इसमें जो श्वसन वर्णक होता है वेनेडियम होता है। इसका जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है ये क्या होता है, वेनेडियम होता है। वेनेडियम इज प्रेजेंट, ये बात आपको ध्यान में रखना है। किसका जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है वह वेनेडियम है, ठीक है। इन दियर ब्लड, इसके ब्लड में वेनेडियम होता है। रिस्पायर बाय गिल स्लिट, किसके द्वारा ये सांस लेते हैं भाई, गिल स्लिट के द्वारा अथवा बॉडी सरफेस के द्वारा ये सांस लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किस प्रकार का होता है, ओपन टाइप का होता है, खुला प्रकार का। वैसे भी मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि हेमा, आप याद रखिएगा इन सब में, यानी हेमा अपने बाल को खुला छोड़ के चलती है। हेमा में खुला प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एच का मतलब हेमिकॉर्डेटा, ई का मतलब इकाइनोडर्मेटा, एम का मतलब मोलस्का, ए का मतलब आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ब्लड इज कलरलेस, इनका जो ब्लड होता है वह कैसा होता है, इसका ब्लड कलरलेस होता है विथ अमीबोसाइट कार्पसेल्स, इनका ब्लड कलरलेस होता है अमीबोसाइट कार्पसेल के साथ। हार्ट इज सिचुएटेड डॉर्सली, इसका जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वह स्थित कैसा होता है, डॉर्सली रूप में स्थित होता है, डॉर्सल साइड में स्थित होता है। स्केलेटन टिश्यू इज एब्सेंट, इसमें स्केलेटन टिश्यू नहीं होता है। एंड बोन्स आर आल्सो एब्सेंट, और इसमें जो बोन्स होती हैं वो भी नहीं होती है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई बोन्स नहीं है तो कैसे इसको कार्डेटा का ये लक्षण दिखाता है प्रोटोकार्डेट्स का, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए अगला पॉइंट क्या है कि ट्रू नोटोकार्ड इज एब्सेंट, इसमें सत्य नोटोकार्ड नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि कुछ असत्य होती है, इसमें नोटोकार्ड जैसी संरचना होती है, इसका मतलब है यहाँ लिखा है ट्रू नोटोकार्ड इज एब्सेंट, ठीक है। देखिए अब नोटोकार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके नोटोकार्ड के बारे में बताया कि ए नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड, इसमें नोटोकार्ड की तरह संरचना पाई जाती है इन दियर बक्कल कैविटी, कहाँ पाई जाती है, इनके बक्कल कैविटी में नोटोकार्ड की तरह संरचना पाई जाती है। दैट इज कॉल्ड बक्कल डाइवर्टिकुलम, जिसे क्या कहा जाता है, बक्कल डाइवर्टिकुलम के नाम से जाना जाता है, अथवा स्टोमोकार्ड भी कहा जाता है। यानी इसमें जो नोटोकार्ड पाई जाती है उसे स्टोमोकार्ड भी कहा जाता है। और ये क्या होती है, एक आउटग्रोथ होती है, आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होती है गट की, ठीक है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, इसमें पोस्ट एनल पोस्टीरियर एनल टेल क्या होती है, एब्सेंट होती है। एक्सक्रीशन इज डन बाई अ सिंगल ग्लोमेरुलस, इसमें जो उत्सर्जन होता है एक सिंगल ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। दिस ग्लोमेरुलस इज सिचुएटेड इन द प्रोबोसिस, यानी यह जो ग्लोमेरुलस होता है कहाँ स्थित होता है, प्रोबोसिस भाग में, नोन एज प्रोबोसिस ग्लैंड, जिसे किस नाम से जाना जाता है, प्रोबोसिस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज जस्ट लाइक नॉन कार्डेट, इसमें जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वह बिल्कुल नॉन कार्डेटा की तरह होता है। ब्रेन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग, इसमें जो ब्रेन होता है नर्व रिंग के रूप में उपस्थित होता है। अगली खास बात क्या है, मोस्टली एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, यानी मुख्य रूप से ये जंतु एकलिंगी होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, और इसमें जनन की क्रिया कैसी होती है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, लैंगिक जनन होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बिल्कुल बाह्य होता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक, इसमें जो क्लीवेज होता है विदलन होलोब्लास्टिक होता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इसमें जो डेवलपमेंट विकास होता है वो डायरेक्ट होता है, सीधा अथवा इनडायरेक्ट। बिकॉज इसमें जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का विकास होता है, अर्थात थ्रू द डायरेक्ट भी होता है, लार्वल कंडीशन में भी होता है। बिकॉज क्योंकि सम एनिमल्स हैव टॉर्नेरिया लार्वा, क्योंकि कुछ जंतुओं में इसके टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। तो टॉर्नेरिया का मतलब BT, बैलेनोग्लासस में टॉर्नेरिया लार्वा होता है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा में जो लार्वा होता है उस लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट लाइक अ बाइपिनेरिया लार्वा, और इसकी संरचना किसकी तरह होती है, बिल्कुल बाइपिनेरिया लार्वा की तरह होती है। इकाइनोडर्मेटा में यह बाइपिनेरिया किसका है, इकाइनोडर्मेटा का है, तो बाइपिनेरिया लार्वा जो इकाइनोडर्मेटा का है इसी की तरह टर्नेरिया लार्वा का भी संरचना होती है इन दियर डेवलपमेंटल स्टेज, यानी विकास के क्रम में, ठीक है। और बेलेनोग्लासस, इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लासस। बेलेनोग्लासस को एकार्न वर्म भी कहा जाता है अथवा टंग वर्म भी कहा जाता है। बेलेनोग्लासस को एकार्न वर्म अथवा टंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके फिगर के बारे में बात करते हैं, इसका फिगर कैसा है उसको देख लिया जाए। देखिए अब हम आपको बता दें ये बिल्कुल बेलेनोग्लासस है। एक्सटर्नल फीचर इन डार्सल व्यू, डार्सल व्यू की तरफ से इसका बाह्य संरचना है बेलेनोग्लासस की। अब आप देख रहे हैं कि 3 भाग में इसका शरीर बटा है, एक प्रोबोसिस हो गया, दूसरा कॉलर हो गया, तीसरा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा यह जो भाग है यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रंक कहलाता है, ठीक है। तो प्रोबोसिस हो गया, कॉलर हो गया और ट्रंक हो गया, 3 भाग में बटा होता है, ठीक है। और कॉलर और प्रोबोसिस के बीच का जो लाइनिंग भाग है वो उसे कॉलरेट कहते हैं। और बिल्कुल इसमें आप देख रहे हैं जो गिल्स जहाँ से ये रिस्पायर में सहायता करता है, ब्रांकियल रीजन है यहाँ पर, और ब्रांकियल रीजन के नीचे जस्ट यहाँ पर गिल स्पोर हैं। गिल स्पोर के बाद यहाँ पर डॉर्सली कर्व जेनाइटल विंग्स हैं, ठीक है।
और मिड डार्सल रिजेस यहाँ पर होती हैं। यह भाग जिसका है, यह भाग कहलाता है हिपैटिक सीकी, और ये पूरा फूला हुआ संपूर्ण भाग को कहते हैं हिपैटिक रीजन कहते हैं। और इसका ये जो एनस है पोस्ट हिपैटिक रीजन भी है, इसमें पोस्ट हिपैटिक रीजन। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।